फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। कल मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए थे आपके लिए, विशेषण जिसे एडजेक्टिव कहते हो, विशेषण मैंने बताया था किसे कहते हैं, एक बार फिर रिवीजन करवा देंगे अभी। और आज जो टॉपिक उसमें पार्ट वन मैंने पढ़ाया था, पार्ट वन के जो है संदर्भ में आज लेकर वीडियो आए हैं। इसमें आप चारों के भेद बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। उदाहरण पूछता है एग्जाम्पल मित्रों, तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल शुरू से अंत तक आप देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन। और लाइक आप नहीं करते हो, वीडियो तो बहुत देखते हो बट लाइक कम करते हो मित्रों, लाइक भी आप कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है मित्रों, इतना सपोर्ट करिए, इतना आप जो है सपोर्ट करिए। ऑफलाइन में आप बहुत सपोर्ट करते हो, इससे ऑनलाइन में मैं चाहता हूं आप सपोर्ट करिए। तो चलते हैं बिना देर करते हुए, विशेषण के कुछ टॉपिक्स जो आपके छूटे थे वो बताने वाले हैं हम। तो विशेषण शब्द आपको मैंने पढ़ाया था कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण आप जानते होंगे मित्रों किसे कहते हैं, इसे एडजेक्टिव कहते हैं। एक बात आती है विशेष, एक बार फिर हम डिस्कस करना चाहते हैं इस वीडियो में विशेष, क्योंकि पढ़ाने से पहले अगर हम स्टार्टिंग से थोड़ा न्यू अगर रख लेते हैं मित्रों ना, तो एक होता है सर्किल, जो चैन होता है सेट हो जाता है, और आता है एक होता है जिसे कहते हो प्रविशेषण। क्या कहते हो मित्रों? प्रविशेषण कहते हो। इन तीनों शब्द में थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लेंगे और हम डिस्कस करना चाहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? तो विशेष मैंने बताया था जिसकी विशेषता बताई जाती है मित्रों, तो उसे विशेष कहा जाता है। क्या बताई जाती है? उसे विशेष। जैसे मैंने कहा यहाँ कलम सुंदर है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कलम की विशेषता बताई जा रही है। सुंदर है, अच्छा बुरा भला ऊंच नीच ये चीज़ें बाद में आती हैं, इसी को क्वालिटी कहते हैं, इसी को विशेषण कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए तो उसे विशेषण कहते हैं, और अगर विशेषता बताई जा रही है जिस वस्तु या व्यक्ति की, उसे विशेष कहते हैं। और एक बात आती है कि वह अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। जब विशेषण में और थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर 4 चांद लगा दिया जाता है, अत्यंत, अति, बहुत, ज़्यादा, अधिक, ये सब तो इसे कहते हो प्रविशेषण मित्रों। तो बातें समझ में आ गया। विशेष यानी संगत सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हो, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को मित्रों प्रविशेषण कहते हो। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, मुझे आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाया हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। चलते हैं आगे। अब विशेषण के कुछ पार्ट्स मैंने आपको बता दिए थे मित्रों, तो उसके एक एक में पार्ट्स जो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी किसी पेपर में, जो विगत पेपर में हुआ था, उस पेपर में पूछा गया मित्रों कि ढाई, ऐसे पूछा गया था कि पाव भर आटा में कौन सा विशेषण है। तो एग्जाम्पल में पहले पिताजी को पूछा था, पिताजी मतलब शुरुआत में, तो पहले पूछा था गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो मित्रों जो पढ़े थे ना, पाव भर आटा यानी आटा खाने वाली चीज़ है। जितने खाद्य पदार्थ संसार में बने जाते हैं वो वेट में आते हैं, गिन के नहीं आते हैं। वो चीज़ें हम परिमाण में, जिसे कहते हो क्वांटिटी में जो होता है, मात्रा या मापतोल के मिलता है, उसे परिमाण। तो 2.5 किलो का मतलब होता है 250। अगर बातें निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, अगर बातें कुछ, जरा सा, थोड़ा सा, बहुत सारा, अधिक, ये अनिश्चित बातें करता है, तो इसे कहोगे अनिश्चित परिमाणवाचक। बात ध्यान दीजिएगा आप, गुण की बातें की गई तो मैंने 4 प्रकार की इसके बताए थे। क्या बताए थे मित्रों? 4 प्रकार से। पहले मैंने बताया होगा गुणवाचक। क्या बताया है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा मित्रों मैंने बताया होगा आपको संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। तीसरा आता है जिसे परिमाण कहते हैं, परिमाण कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहां पर बातें की जा रही है, तो एक होता है परिमाण, चारों समझ लो, कुछ लोग परिणाम बोल देते हैं, और एक होता है परिणाम। ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं होमोफोन्स, बट हिंदी में इसे कहते हैं श्रुति समोड कहते हैं। एक होता है प्रणाम और एक होता है प्रमाण। इन चारों में डिफरेंस आज समझ लीजिएगा, कभी भूलोगे नहीं मित्रों। पहला बातें की जा रही तो इसका मतलब होता है मात्रा, जिसे क्वांटिटी कहते हो, मात्रा, मापा तौला जो जाता है। और इस परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, जिसकी आप तैयारी कर रहे होते हो। जो आप पेपर देकर आते हो तो आप कहते हो मेरा फल कितना है, फल कितना है, जिसे कहते हो पास हो गए, फेल बाद में पता चलता है। नेक्स्ट प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है गाइस? नमस्कार। जो सुबह सुबह आप सूर्य नमस्कार करते हो प्रणाम करके, उसे नमस्कार कहते हैं। और प्रमाण का मतलब होता है साक्ष्य। क्या कहते हो आप? साक्ष्य, या इसी को कहते हो साबूत। क्या कहते हो? सबूत कहते हो, सबूत कहते हो। ये चीजें साक्ष्य, एविडेंस कहते हो। तो चारों मुझे लगता समझ के, तो इसमें ये तीनों नहीं है मित्रों। पहला क्या है? परिमाण। तो इसे आप बहुत अच्छे समझ के चलिए। परिमाण का मतलब होता है मापतौल, या इसी को कह सकते हो आप मात्रा के तौर पे आप कह सकते हो मित्रों। तो आगे चलते हैं हम। अगर ये बातें समझ में आ गई होगी तो पहले शब्दों को आप जब तक नहीं समझोगे मित्रों तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं परिमाणवाचक हो गए। उसके बाद लास्ट जो आता है मेरा, उसे कहते हो सार्वनामिक। क्या कहते हो? सार्वनामिक कहते हो। सार्वनामिक को ही कहा जाता है संकेतवाचक।
संकेतवाचक। आज इसके एग्जाम्पल आपको बताना चाहते हैं ताकि ये फिनिश हो जाए। छोटा सा चैप्टर है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जैसे क्वेश्चंस की संख्या होती है, लेकिन इतना मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में और इस विशेषण से आता है। अगर संख्या ज़्यादा में भी है तो उसे आप कह सकते हो 2 से 4 क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है बस, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये आप जानते हो मित्रों। एक छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की हो, वो छोटी छोटी गलतियों को अगर हम मेकअप करें ना, उसे अगर हम अपने आप को मेंटेन करते चले ना, तो वही छोटे छोटे से एक बहुत बड़ा कार्य कर जाता है, जो आपको सहसा विश्वास नहीं होता और आप सफल व्यक्ति हो जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे खेती का क्षेत्र हो, चाहे इसी सब से हम जुड़े हुए हैं। तो जो भी क्षेत्र होगा वो छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल आप छुपाने का प्रयास मत करिए, आप सामने लाइए और सामने लाके उसे मेंटेन करिए, आप बिल्कुल उसमें बेहिचक, क्योंकि आपकी गलती है, स्वयं की गलती, अच्छा बनना चाहते हो तो कुछ आपको सेक्रीफाई करना होगा। तो चलते हैं मित्रों, आपको गुणवाचक। गुणवाचक किसे कहते हैं? अब इसमें गुण अगर देखा जाए तो कई प्रकार से गुण होते हैं। गुण की बातें ही आ गई तो पहले देखा जाए तो गुण होता है, गुण जैसे मैंने कहा अच्छा बुरा भला। एक होता है इसी में आकार बोधक, क्या होता है? आकार बोधक मित्रों होता है। और एक आप कह सकते हो रंग बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, गुण बोधक, और एक आप कह सकते हो अवस्था बोधक, अवस्था बोधक कह सकते हो। एक होता है दशा बोधक, दशा बोधक कह सकते हो मित्रों। स्थान बोधक कह सकते हो, स्थान बोधक। एक होता है समय बोधक। यानी इन सभी चीज को, मैंने कहा यह पुस्तक पुरानी है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैंने कहा यह पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक की मनोदशा क्या कहा जा रहा है मित्रों? नया, पुराना, ताजा, बासी। तो यही इसका विशेषण है, क्वालिटी है, बट क्या है, जो टाइम प्लेस करेगा उससे आप क्या बोलोगे? काल बोलोगे। बट अगर मैंने कहा तो आप तो राजस्थानी हैं, मैंने क्या बोला? आप तो राजस्थानी की तरह बोल रहे हैं, आप तो पहाड़ी लगते हो यार, आप तो मैदानी लगते हो। तो जो पहाड़ी, मैदानी, राजस्थानी, बिहारी, गुजराती, महाराष्ट्री बोला ना, ये स्थान होंगे, क्या होंगे? स्थान होंगे, दिस इज प्लेस। अगर मैंने आपसे बोला कंडीशन में आपकी उन्नति, भगवान आपका उन्नति कर रहे हैं, उन्नति हो, अवनति हो, गरीबी, अमीरी, ये सब चीजें जो आती है ना, इसे दशा कहते हैं। कंडीशन स्टेब्लिश नहीं होता, बट अवस्था जो होता है ये स्टेब्लिश होता है, ठीक है। यह जवान लड़का है, ये समय तक रहेगा, जवान लड़का है, बूढ़ा व्यक्ति है, तो ये सब स्टेज अवस्था होता है, ठीक। बातें की जाती है रंग बोधक की, तो नीला, पीला, लाल, हरा, धानी, या फिर आप कह सकते हो हरा, स्लेटी, जो भी वायलेट या पिंक, जो भी आप कह सकते हो, उसे आप रंग बोधक के रूप में कह सकते हो मित्रों। नेक्स्ट आता आकार। आकार का मतलब आप जानते हो स्ट्रक्चर होता है, आकार दिया जाता है। जैसे मैंने कहा यह कमरा लंबा है, तो कमरे की मनोदशा क्या है मित्रों? लंबा है। लंबा क्या हो जाएगा? गुणवाचक में आकार बोधक। ध्यान दीजिएगा, जब बाप को पूछेगा तो आप बताओगे गुणवाचक विशेषण। अगर इन बाल बच्चों के बारे में पूछा जाएगा तो मैंने बता दिया, जहां अच्छा बुरा भला होगा, जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, तो गुणवाचक में गुण होगा। मैंने कहा यह घर तिकोना है, तो घर की मनोदशा आकार में आ जाएगा, तिकोना हो, चौकोर हो, और आप ठीगना कह सकते हो, बौना कह सकते हो, या लंबा, चौड़ाई, उड़ाई, ये सब चीजें किस में आता है? लंबा, ऊंचा, गोल, ये सब गुण में, आकार में आएगा। रंग बोधक में यह लड़का काला है, तो काला रंग बोधक हो जाएगा। गोरा है, काला है, सांवला है, लाल है, पीला है, नीला है, ये सब रंग बोधक में आ जाएगा। अवस्था मैंने बताया यह लड़का जवान है, या गबरू जवान कहते हैं हरियाणा में। गबरू जवान का मतलब होता है नवयुवक जिसे कहते हो, तो गबरू, ये सब चीज किस में आ जाएगा? अवस्था में। अगर बातें की जाए कि आपसे ही मैंने बोला कि कश्मीरी सेब लाल होता है या सिंदूरी लाल होता है, तो रंग में आ गया, क्या रंग बोधक बताओगी? पर रहेगा गुणवाचक, उसकी क्वालिटी है। स्थान मैंने कहा यह व्यक्ति पहाड़ी लगता है, तो पहाड़ी शब्द क्या हो जाएगा? स्थान। ये लड़का तो बहुत पुराना लड़का है, ये पहले पढ़ता था, या आप ये कह सकते हो यह कलम बहुत पुरानी है, तो कलम की मनोदशा पुरानी, यानी समय काल बोधक बताया जाएगा। इन सभी 6 सातों से क्या बनता है मित्रों? गुणवाचक बनता है। ये जितने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं सब गुणवाचक दिए हैं, और इनमें से जब दे दिया है कालवाचक, आकार बोधक, गुण बोधक, रंग बोधक, अवस्था, दशा और स्थान। बातें क्लियर हो गई? हमें लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दूसरे पर आते हैं मित्रों, संख्यावाचक। अब संख्या का मतलब आप जानते होंगे नंबर होता है, क्या होता है? नंबर होता है। तो नंबर भी 2 तरह से होते हैं, डिफिनिट, एक इनडिफिनिट होते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हारे घर बहुत से लोग आए थे, तुम्हारे घर बहुत से लोग आए थे, तो लोग दिस इज पीपुल, ये हो गया संज्ञा। संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा कोई भी हो मित्रों, समूह हो चाहे द्रव्यवाचक हो, संज्ञा संज्ञा होता है। संसार के सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है, जो भी अगर कायनात में विद्यमान है उनके कोई ना कोई नाम है, उन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है। तो मित्रों संख्या यानी नंबर का मतलब एक निश्चित, एक अनिश्चित। मैंने कहा 150 लोग आए थे, तो 150 निश्चित, यानी वो भी संख्यावाचक है बट निश्चित है। और मैंने कहा बहुत सारे लोग आए थे, तो अनिश्चित हो जाएगा, जिसे गिन नहीं सकते वही अनिश्चित होता है। तो इनको भी 2 संख्या में, यानी यह कह सकते हो कि इसमें यदि किसी, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बोध हो, भाव का, अवस्था का, रंग का, ये सब आकार वगैरह का बोध हो, से गुणवाचक कहते हो। बट दूसरी संख्या पूछा जाए कि वह विशेषण होता है जहां पर वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है, यानी किसका? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हो? संख्यावाचक विशेषण मित्रों कहा जाता है।
इसके दो भेद होते हैं, जिसे कहते हो निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है मित्रों अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मैंने कहा इसके चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार होते हैं, जिसे कहते हो क्रमवाचक, मैंने बोला आपसे गणनावाचक, क्रमवाचक, और सॉरी पहले गणना आएगा, गणनावाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है क्रमवाचक गणनावाचक, और तीसरा जो होता है आपका उसे कहते हो आवृत्ति बोधक। क्या कहते हो? आवृत्ति बोधक। और चौथा जो होता है मित्रों उसे क्या कहते हो आप? समुदाय बोधक। तो ये सब निश्चितता का बोध करते हैं। 1 2 3 4 5 6 गणना हो गया, 1 2 3 4 5 6 गणना हो गया, दूसरा पहला तीसरा चौथा पांचवा आठवां ये क्रम हो गया। आवृत्ति में 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 100 गुना 8 गुना, ये सब किसे कहते हो आप? आवृत्ति में। और जहां पर हजारों लाखों करोड़ों ऐसे समूह में आ जाए उसे समूहवाचक। लेकिन कहीं कोई कुछ जरा सा थोड़ा सा या फिर कहीं अधिक से अधिक आ जाए, सारा बहुत, ये सब कहीं आता है तो इसमें निश्चित का बोध नहीं होता है मित्रों, इसे कहते हैं संख्यावाचक। जब कभी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होने लगे तो संख्यावाचक। अगर कहीं उसके क्वालिटी उसकी मनोदशा की बातें हो रही तो गुणवाचक। अगर कोई खाने पीने वाली चीजें या धातु अधातु जिसे मापा तौला जा सके, जो क्वांटिटी में होता, मैंने कहा थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, जरा सा, थोड़ा सा, अधिक, बहुत, ये सब चीजें परिमाण यानी मात्रा का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? मात्रा, जिसे क्वांटिटी कहते हो। मात्रा जिसे मापा तौला जा सकता है, यानी काउंटेबल नाउन को कहोगे न्यूमेरिकल में, जबकि अनकाउंटेबल नाउन किसमें हो जाते हैं? परिमाण में। अगर अंग्रेजी पढ़ोगे मित्रों तो इसी एडजेक्टिव में इसमें फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे आ लिटिल वाटर, दी लिटिल वाटर, ये सब चीजें पानी के लिए होता है। इसमें हाउ मच का प्रयोग, इसमें हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी का मतलब कितना, ये गिनने वाली संख्या के पहले, और हाउ मच का प्रयोग उसमें होता है जिसमें क्वांटिटी, हाउ मच वाटर, मैंने कहा कितना पानी है, तो आपने कहा हाउ मच वाटर, तो इसे परिमाण में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक या संकेतवाचक। ये भी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम, नाम सुने होंगे, सर्वनाम, यहां से हम शुरू करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम को अगर विखेत किया जाए तो सर्वधर्म नाम आप कह सकते हो। नाम बोले तो संज्ञा कह सकते हो। संसार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं, और जो नाम और संज्ञा के बदले, सभी नाम और संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगर नाउन प्रोनाउन के बारे में आप जान गए होंगे तो इन्हीं की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। तो बातें यहां पर मैं कह रहा हूं, जब कभी संज्ञा के स्थान के बदले अगर कोई शब्द आता है तो उसे सर्वनाम कहा जाता है, बट संज्ञा के पहले अगर शब्द प्रयोग किया जाए तो उसी को सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। मैंने कहा गाय काली है, क्या कहा मित्रों? गाय काली है। ध्यान दीजिएगा, गाय काली है। तो आप यहां पर हमें बता सकते हो गाय काली है, गाय क्या है? संज्ञा है, और काली क्या है? विशेषण है तो सहायक क्रिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो काली विशेषण हो गए। लेकिन जैसे मैंने कहा यह गाय काली है, मैंने इंडिकेशन दिया, उसे संकेत दिया कि यह गाय काली है, और दूसरी की बात मैंने नहीं की है, तो यह शब्द किसकी विशेषता बता रही? काली की थोड़ा बता रही। काली बताएगी तो पूरा विशेषण हो जाएगा मित्रों। ये किसका बता रहा है? संज्ञा का बता रहा है। तो संज्ञा का जो बताएगा उसी को सार्वनामिक कहते हो। तो इसमें जो शब्द आते हैं मित्रों ना, यह, वाह, ये और वे आते हैं, ये शब्द अगर मिला के आते हैं तो उसे क्या कहते हो? सार्वनामिक कहते हो। क्या कहते हो मित्रों? सार्वनामिक। इसके भी दो भेद होते हैं, एक मूल सार्वनामिक, एक होता है यौगिक। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, ऐसा वैसा कैसा जैसा, ये यौगिक होता, बट यह वह निश्चित होते हैं, इसलिए इसे निश्चित, जिसे मूल कहा जाता है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। मैंने कहा वह नौकर भाग गया, कौन भाग गया? नौकर भाग गया, नौकर की मनोदशा भाग गया मित्रों। तो वह नौकर, वे लोग भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, आप यानी जानते हो, निश्चित हो आप, वे भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। ये लड़के अच्छे नहीं हैं, तो लड़की की व्यवस्था आप कहे हो, ये ना दीज बॉयज कहे हो ना, दोज बॉयज, तो ये सब दीज दिस दैट का प्रयोग किसमें किया जाता है? सार्वनामिक या संकेतवाचक में मित्रों किया जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो, हमें लगता है क्वेश्चंस अगर एक आ जाते हैं मित्रों तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। तो मुझे लगता है मुझे आहत प्रयास और मेहनत किया रहता है मेहनत, तो इसमें आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए मित्रों, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए जो वीडियो आपको पसंद हो, थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। और थोड़ा वीडियो को शेयर भी करिए और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए मित्रों, इतना आप सपोर्ट करिए। बाकी जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ बहुत मजबूत, बहुत कम में मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपके जीवन में जो भी रहेगा आपके पेपर्स में आएगा ही आएगा, और पेपर में आएगा तो लाइफ ऐसे ही सेट हो जाएगा मित्रों। तो चलते हैं इसी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।